तारीख के पन्नों में ऐसी बहुत सी माएं गुजरी हैं जिन्होंने अपनी दुआओं से तकदीर के धारे बदल दिए, लेकिन आज हम जिस अजीम हस्ती की दास्तान सुनने जा रहे हैं उनका तस्करा रहती दुनिया तक इल्म हदीस के इमाम के तौर पर होता रहेगा। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसकी आहोजारी ने आसमान के दरवाजे हिला दिए, और एक ऐसे बेटे की जिसकी आंखों की रोशनी तो चली गई थी मगर बसीरत ने पूरी दुनिया को मुनव्वर कर दिया। ये किस्सा शुरू होता है बुखारा के एक इल्मी घराने से। एक मुअज़्ज़ज़ खातून की शादी इस्माइल नामी एक निहायत मुत्तकी इंसान से हुई। इस्माइल वो खुश नसीब शख्स थे जिन्होंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम मुहद्दिस की शागिर्दी इख्तियार की थी। इस मुबारक घराने में एक चांद जैसे बच्चे की विलादत हुई जिसका नाम मोहम्मद रखा गया। लेकिन अभी इस नन्हे मोहम्मद ने जिंदगी के चंद साल ही गुजारे थे कि सर से बाप का साया उठ गया। वालिद विरासत में मालो दौलत तो छोड़ गए मगर एक यतीम बच्चे की परवरिश का भारी बोझ अब तन्हा उस साबरा माँ के कंधों पर था। वालदा की दिली ख्वाहिश थी कि उनका बेटा अपने वालिद के नक्शे कदम पर चले और इल्मे दीन का सितारा बने, लेकिन कुदरत को अभी एक बड़ा इम्तिहान लेना था। अचानक एक सख्त बीमारी ने नन्हे मोहम्मद को अपनी लपेट में ले लिया। देखते ही देखते उस मासूम बच्चे की आंखों की रोशनी रुखसत हो गई और वो मुकम्मल तौर पर नाबीना हो गया। जरा तसव्वुर कीजिए इस माँ की ममता का जिसका इकलौता सहारा अंधेरे में डूब गया हो। इस दौर में नाबीना होने का मतलब था कि ना वो किसी मदरसे जा सकता था, ना इल्म हासिल करने के लिए उस वक्त के इल्मी मराकिज का सफर कर सकता था। लोग कहने लगे अब इस यतीम और नाबीना बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा, मगर इस माँ का भरोसा दुनिया के असबाब पर नहीं बल्कि असबाब पैदा करने वाले रब पर था। इसने किसी हकीम या तबीब के सामने हाथ फैलाने के बजाय रात की तन्हाई में अपने रब के हुजूर सजदा रेज होना शुरू किया। वो मुसल्ले पर बैठकर तड़पती, गिड़गिड़ाती और रो रो कर कहती, ऐ मेरे मालिक, मेरे बेटे को तूने यतीम किया, मैंने सब्र किया, अब उसकी बीनाई भी ले ली, इसे दोबारा बीना कर दे ताकि वो तेरे दीन की खिदमत कर सके। दिन गुजरते गए, महीने बीत गए मगर इस माँ की हिम्मत न टूटी। इसकी दुआएं मुसलसल जारी थी। फिर वो मुबारक रात आई जब सब्र का फल मिलने वाला था। इस अजीम खातून ने ख्वाब देखा कि जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं और निहायत शफकत से फरमा रहे हैं, ऐ बीबी, अल्लाह ने तेरी दुआओं की कसरत और तेरे आंसुओं की लाज रखते हुए तेरे बेटे की बीनाई वापस लौटा दी है। सुबह जब नन्हे मोहम्मद बेदार हुए तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी थी बल्कि पहले से ज्यादा रोशन थी। इस वक्त इस माँ की जुबान पर कुरान की ये आयत जारी थी, भला कौन है जो बेकरार की पुकार सुनता है जब वो उसे पुकारता है और उसकी तकलीफ दूर कर देता है। आखिरी बास, ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि इमामुल मुहद्दिसीन मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह थे। बीनाई वापस आते ही उनकी इल्मी प्यास ऐसी बढ़ी कि उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज किया और फिर लाखों अहादीस का इल्म हासिल करने के लिए हजारों मील का सफर किया। कहा जाता है कि अल्लाह ने उन्हें ऐसी गजब की याददाश्त दी थी कि उन्होंने अपनी मशहूर जमाना किताब सही बुखारी के लिए 6 लाख अहादीस में से बेहतरीन अहादीस का इंतखाब किया। आज कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर किताब सही बुखारी है जिसका सेहरा इमाम बुखारी की मेहनत और उनकी वालदा की उन पर असर दुआओं को जाता है। दोस्तों, इमाम बुखारी की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादा सच्चा हो और माँ की दुआएं साथ हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। अगर आपको ये ईमान अफरोज वाकया पसंद आया हो तो उसे दूसरों तक पहुँचाए ताकि हर माँ अपनी दुआओं की ताकत को पहचान सके।